बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सर सरदार। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स यूनिट्स नेम इज़ फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। तो आज का जो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के बेस पे है। तो यूनिट 7 है। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो पहले जो एक्सरसाइज है हमारे पास, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। तो पेन उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 7.1 एक्सरसाइज है। कह रही है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड। तो हमारे पास 3 फिगर्स हैं, इनमें जो कुछ शेडेड हैं एरिया, उनकी परसेंटेज शो करनी है। बड़ा इजी सा सवाल है। पहले थोड़ा सा परसेंटेज को थोड़ा समझ लेते हैं। परसेंटेज बेसिकली और कुछ भी नहीं, जस्ट किसी चीज़ को 100 टुकड़ों में बांट के उसके बारे में बात करना। जैसे कि अभी हम इन एग्जांपल से देखेंगे। हमारे यहाँ एक एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, उसमें ये टोटल 100 जो है स्क्वायर्स हैं, उसमें 5, 5, 10, 15, 20 फिल हैं। तो हम इसको परसेंटेज में किस तरह चेंज करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो फ्रैक्शन किस तरह बनती है। फ्रैक्शन बनती है, हम यहाँ लिख लेता हूँ कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऊपर, टोटल उसके नीचे। भाई हम कितने स्क्वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, शेडेड कितने हैं, 20। तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे टोटल कितने हैं, 100। तो दिस इज़ अ फ्रैक्शन। नाउ इसको परसेंटेज में किस तरह करना है। तो फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है तो हमें पता है कि वो क्या हो जाती है, परसेंटेज में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 में कट गया तो सिर्फ क्या आ गया, 20। तो दिस इज़ अ 20%। तो यहाँ पे हमारे पास 22 शेप्स हैं, 22 मतलब स्क्वायर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई मैंने 20 लिख दिया, 22 और नीचे कितने, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता है कि 100 में कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 22%। ये दोनों तो इजी थे। इजी तो नेक्स्ट भी है पर वो थोड़ा डिफरेंट है। ये कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कितने शेडेड हैं, टोटल 4 इसके जो है फिगर्स हैं टोटल, इसलिए हमने 4 नीचे लिख दिया। शेडेड 3 है तो 3 हमने ऊपर लिख दिया। फ्रैक्शन तैयार, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता है कि इसको अगर हम एक और चीज़ बताता चलो, अगर आप लोगों को ये फ्रैक्शन समझ नहीं आ रही तो मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फ्रैक्शन पे। पॉइंट्स की फ्रैक्शन हो, अपान में हो, सारे की सारी जो भी होती हैं फ्रैक्शंस के रूल्स रेगुलेशन, तो आप वे ऐसे समझे 10 वीडियोस पे मुश्तमिल या 12 पे होगा। आप लोग वो हैं छोटे छोटे से 5 मिनट 3 मिनट के, वो आप एक बार देख लें, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अब देखें, टेबल लग रहा है, हाँ 4 1 द 4, ठीक है। 4 का टेबल इसके ऊपर कितनी दफ़ा लगेगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 बचा और 25, टोटल कितना हुआ, ये हो गया 75%। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें पता चला है कि भाई इसमें शेडेड एरिया जो है वो कितना है, 75% है। कितना है, 75%। चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या एक्शन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ा सा परेशान मुझे भी करती है। मैंने तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल। बेसिकली ये दोनों, यहाँ पे इनको लिखना था कॉमन फ्रैक्शन। क्या लिखनी थी, कॉमन फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है, देखें फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं, एक होती है कॉमन, दूसरी होती है डेसिमल। ये यहाँ पे जहाँ पे भी देख रहा हूँ बस फ्रैक्शन ये इस्तेमाल कर रहे हैं बुक्स वाले, थोड़ा शायद मिस्टेक हो गई हो।
क्योंकि कॉमन फ्रैक्शन वो होती है जैसे हम अपॉन में लिख रहे हैं, ये कॉमन कहलाती है, और जो पॉइंटर में होती है वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। होती बेसिकली दोनों फ्रैक्शन ही। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई हमारे पास 25% गिवन है, परसेंटेज है, इसको कहा जा रहा है, हम इसको कॉमन ही लेते हैं, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन में भी करना है, डेसिमल भी। तो याद रखना जब इसको चेंज करेंगे हमें क्या करना है। मैं थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूँ, भाई ये इधर भी आ जाए, 25 ही रहेगा। नीचे जब इसकी परसेंटेज की साइन गायब करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो आपने जस्ट रिड्यूस करना है इसको। रिड्यूस आप किस तरह कर सकते हैं, सॉरी पेन ही दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 का टेबल इसके ऊपर 5 दफ़ा, 5 का टेबल इसके ऊपर 20 दफ़ा, तो 5/20 आ गया। 5 का टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा, इसके ऊपर 4 दफ़ा, तो 1/4 आ गया। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1/4। ये जान लीजिए कि ये कॉमन फ्रैक्शन है। क्या है, कॉमन फ्रैक्शन। अभी हमें डेसिमल निकालनी है। तो डेसिमल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लें, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका भी कलर ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, 25 आपने लिख लिया, नीचे 100, तो आपने जस्ट इसको 100 के साथ ही डिवाइड करना है। भाई ये 25 आ गया, ये हमारा 100 आ गया, तो डॉट दे दी, 0 आ गया, 2 बार पढ़ा, 200 आ गया। तो यहाँ पे कितने बचे, 50। तो पॉइंट के बाद तो हम 0 दे सकते हैं, तो हमने 0 दे दिया। तो 100 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, 500। तो एक तो इसका यही आंसर है भाई, आपने 0.25, ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं इसको हम। तो अब एक मैंने और भी आपको कहा कि इसका तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जो आपने एक कॉमन फ्रैक्शन निकाली ना, ये वाली और ये वाली, तो आप इसको भी उठा सकते थे और इसको आप इस तरह डिवाइड करते, 1 इधर 4 इधर, 0 देकर इधर पॉइंट दिया तो 0 दे सकते हैं। तो 2 बार 8 हो जाएगा, 2 बचा, तो पॉइंट दिया था 0 आ जाएगा। 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। तो ये भी वही आंसर आ गया, 0.25। तो दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो हम पहले हमने ये तो कर लिया, ठीक है, हमें समझ आ गया। बाकी हम करेंगे ऐसे जो क्वेश्चन जो इससे अलग हों, जैसे कि ये फ्रैक्शन वाला है, तो 8 होल 1/2 परसेंटेज। तो इसको किस तरह करेंगे, पहले तो आप इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है, जिसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर का तरीक़ेकार क्या है कि इस 2 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड द 16। तो अब जो आंसर आया उसको 1 के साथ प्लस करो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ऐड द 16 1 17, और नीचे ये 2 आ गया। और ये जब हम परसेंटेज की निशानी गायब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपके पास अब जो वैल्यू आ गई है वो 17 अपॉन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 200। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। सही है। अब आप देखें, अगर ये आपसे रिड्यूस हो रहा है तो आप रिड्यूस कर दें, वरना आप इसको इस तरह डिवाइड जो करते हैं हम, उस तरह 200 बार आ जाएगा। और हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर हमारे पास क्या है भाई, 17 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.085। तो ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। अब ये हमारा आंसर आ गया। देखें, ये जो है रिड्यूस नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसको कहेंगे भाई ये हमारा कॉमन फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। और ये हमारी जो पॉइंटों में, ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो ये थोड़ा जैसे है, मैं थोड़ा सा इसको गायब भी करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया, सॉरी, ये इधर मिटा देता हूँ।
ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको पॉइंटों में यहाँ से करना चाहें भी तो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इन्हें यहाँ ज़ीरो दे दिया तो यहाँ पे ज़ीरो दे सकते हैं, डॉट दी थी ज़ीरो दे सकते हैं, और उस पर टेबल नहीं लग रहा है एक और यहाँ पे ज़ीरो दे के यहाँ पे ज़ीरो दे सकते हैं। तो कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, अभी हम 8 दफ़ा पढ़ेंगे। तो ये 16 200 का अगर हम टेबल 8 दफ़ा पढ़ते हैं तो 1600 होता है। 1700 में 1600 काट दो तो 100 बचता है। तो डॉट के बाद पता है कि हम फिर से ज़ीरो दे सकते हैं, तो यहाँ पे 5 का टेबल पड़ेंगे। तो मुझे ये मैंने कैलकुलेटर पे किया था, ये अभी मैंने खुद किया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम अब आगे चलेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। एक और क्वेश्चन है जो पॉइंटों परसेंटेज है, जैसे कि ये वाला है। तो हमारे पास है 20.5%। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम तो इसकी जो है ना परसेंटेज की साइन गायब करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक और चीज़, अगर इस डॉट को मूव करते हैं, डॉट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे ज़ीरो दे देंगे तो ये डॉट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 205/1000। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर टेबल लग रहा है तो आपने लगाना है, जैसे कि 5 का टेबल, 5 4 द 20, 1 5 द, इधर 5 2 द, ये 200। तो हमारे पास है 41/200। दिस इज़ अ कॉमन फ्रैक्शन, अभी रिड्यूस नहीं हो रहा तो ये कॉमन फ्रैक्शन कहलाएगी ये। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में आपने करना है तो आप क्या करोगे, इसी तरह इसको डिवाइड करोगे। थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं, आ जाते हैं, चलें ये उठा लिया। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड किस तरह होगा, 41 इधर आ जाएगा, 200 इधर आ जाएगा, पॉइंट देकर ज़ीरो, 2 बार पढ़ेंगे 400। तो ये 10 बच गया, डॉट के बाद ज़ीरो दे सकते हैं, टेबल आपको पता है। फिर यहाँ पे ज़ीरो देकर फिर इधर कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 5। तो ये हमारा 1000 आ गया। तो इसका आंसर ये था हमारा, कॉमन फ्रैक्शन थी ये वाली। और इसके बाद जो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली 0.205, ये हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल गई। तो इसके मैंने आपको सिंपल करके दिखाया और इसके अपॉन में थे वो करके दिखाया। अभी जो डेसिमल था, देखें डेसिमल मतलब पॉइंटों वाला, वो था, वो मैंने करके दिखाया। अब आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरह होते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा, चलते हैं अभी और क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब आएंगे। तो हमारे पास है 1/4, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए जस्ट उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो रिड्यूस पहले करेंगे, ऐसे टेबल नहीं लग रहा है, इस तरह लग रहा है। तो 4 का टेबल इधर 1 टाइम, इधर कितनी दफ़ा हमारा कितनी दफ़ा लगा, 25 टाइम्स। तो ये हो गया 25%। ठीक है, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 25, ये 1 1 द 1, नीचे 1 हम लिखते नहीं हैं। इसके ही दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 7/20, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या होता है, देखिए 0 0 में गया, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35%। ये हमारी 35% आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकंड और फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ में क्या है कि राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। ये परसेंटेज है, इसको डेसिमल में पहले भी हम कर चुके हैं, ऊपर जो मैंने पढ़ाया था ये वाला सेम वही क्वेश्चन है। आप चेक करोगे इसको किस तरह करना है। पर यहाँ पे एक और शॉर्टकट बताता हूँ भाई किस तरह शॉर्टकट से होगा। थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट ये है, सॉरी मैंने पेन नहीं उठाई। शॉर्टकट ये है कि देखें, आपको पता है कि नीचे 100 आ जाता है जब परसेंटेज गायब करते हैं। शॉर्टकट ये है कि नीचे कितने 2 ज़ीरो हैं, तो आपने जस्ट इस यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने जितने ज़ीरो हैं उतने नंबर छोड़ने, 1 2 ये यहाँ पे, फिर आगे कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो दे दें। और चीज़ ये ट्रिक तभी काम आती है जब नीचे
10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, मतलब 1 उसके साथ 0 हो, तभी जाके ये ट्रिक अप्लाई होती है। जितने 0 होंगे उतने नंबर छोड़ के आपने डॉट देनी होती है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका अगर सेकंड की बात करें तो ये आ जाएगा 31 है, मैंने 35 समझ गया, 31%। तो 31/100 आ जाएगा। 2 0 हैं तो आपने क्या करना है, 2 नंबर छोड़ने, इधर डॉट दे दें। आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 दे दें। अब इसमें ही एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो किस तरह होगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ ऐसे नहीं आई क्या पेन, मैंने उठाई तो सही। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास है 2/1/2%। इसको आपने डेसिमल में करना है। तो इसको डेसिमल से पहले आपने इसको जो नीचे होल है इसको ही आप डेसिमल में 2⁴ ये हो जाएगा 5/2। परसेंटेज की गायब करेंगे साइन तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपके पास इस वक्त 5/200 इज़ अवेलेबल। ठीक है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई 5 × 5, 5 × 20, 0 वैसे 1/40। तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो अगर आप इसको 1/40 को इस तरह ही डेसिमल में करते हैं, 1 इधर 40 इधर, पॉइंट देकर 0 दिया, नहीं लग रहा है 0, फिर हमारा कितनी दफ़ा 2 बार अगर पढ़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 अगर इसमें से चला गया तो ये 20 बचेगा, सही है। फिर आपने डाट जैसे हमने ऊपर दी थी, उसके बाद हम बार बार 1 0 तो दे ही सकते हैं, तो इधर 5 टाइम्स, तो ये 200 आ गया, सही है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.025। इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, एरो इधर आ जाए, पर काम का ये तंग कर रहा था, अब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चाहिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब जो डेसिमल हैं इनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, अब डेसिमल में जो चीज़ें हैं उनको परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, और नीचे रखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन 0.025, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.025। इसको परसेंटेज में, जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो, या कॉमन हो या डेसिमल हो, ये जैसे कि ये डेसिमल है, डेसिमल में डॉट होती है, तो आपने जस्ट उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसके 2 चीज़ें बताऊँ, मेथड बताऊँगा। एक डायरेक्ट बताऊँगा, शॉर्टकट जिसे कहते हैं हम, दूसरी आपको जिस तरीके से वो होता है कि आपने क्या करना है, बस जस्ट ये चीज़ें लिख कर नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो 0 0 0 हो जाएगा, फिर दूसरा भी 0 0 0 0 हो जाएगा। तीसरे की बारी आई, 1 5 द 5, 1 2 द 2, 0 0, इसको 0 0 0, ठीक है, 5 2 0 0। जैसे कि 3 नंबरों के बाद डॉट है, 3 नंबर छोड़ के हमने यहाँ पे डॉट दे दी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, कहीं भी हमने गलती कर दी क्या, देखते हैं। तो ओ यस, यहाँ पे हमने गलती कर दी थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला ये 0 आ गया, दूसरा यहाँ पे 0 आ गया, ये तीसरा हमने थोड़ा सा साइड पे लिख दिया है तो ये यहाँ पे 5 आएगा, ये 2।
आगे वाले यहाँ के ज़ीरो आप लिखें या ना लिखें, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबरों के डाट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डाट देनी है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या आ गया 2.5, और इसको लिखेंगे परसेंटेज में। किस में लिखेंगे? परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो 0.4 को जस्ट इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 ही करेंगे, सबको बाय 100 करना है बस। ये 100 बाय 100, सिंपल बाय 100। और जी मैंने आपको शॉर्टकट तो बताया नहीं, शॉर्टकट ये है जैसे इसको करते हैं, जैसे डिवाइड में क्या कर रहे थे, पॉइंट को हम आगे कर रहे अब पीछे, अब देखिए 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट 2 बार 2 नंबरों से आगे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 85%। सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग ऑफ 1 मीटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे ये वाली चीज़ गिवन है 70 सेंटीमीटर, 1 मीटर की कितनी परसेंटेज है। तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर जो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने टोटल आपके पास 100 सेंटीमीटर है, उसमें से 70 उसका कितना पार्ट है। तो पहले आप क्या करोगे, जिसकी टोटल है वो नीचे मतलब 100 सेंटीमीटर तो इधर आ जाएगा। सही है। उसके बाद जो हमारे पास है जिसके बारे में हमें पूछा जा रहा है, जैसे 70 सेंटीमीटर, तो उसको हमने ऊपर रखना है। तो ये फ्रैक्शन तैयार हो गई। अब क्या कह रहा है कि वो परसेंटेज में चेंज करो। परसेंटेज में हमें अभी सीख के आ गए भाई फ्रैक्शन को किस तरह परसेंटेज में करते हैं, जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 100 से चला जाएगा, ये सिर्फ 70 बचेगा, इसको हम कहेंगे 70%। तो ये यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। तो हम सब के साथ ऐसे ही करेंगे, नीचे हम दे देंगे भाई 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबको पता है 100 में चला जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब 50 हमारा परसेंटेज हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेल ऑफ अ बुक on a science and on a certain sale of a book on science on a certain store is 30%, राइट एंड फ्रैक्शन। तो इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है। अब देखें यहाँ पे फ्रैक्शन की जहाँ भी बात करेगा आपको कॉमन फ्रैक्शन लेनी है। क्या लेनी है? कॉमन फ्रैक्शन। ऊपर जाएंगे देखेंगे कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह हमने चेंज किया है। कौन सा वाला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखें ऊपर ये कह रहा है कि भाई इसको कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, और फिर डेसिमल में कह रहा है। तो हमने ये किया हुआ है, तो आप लोग पीछे जाके वीडियो में खुद करेंगे इसको सॉल्व। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि खालिदा ऑब्टेन्स 96 मार्क्स आउट ऑफ 150। वो उसने 96 मार्क्स उठाए हैं टोटल 150 मार्क्स में से। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी हैज़ ऑब्टेन। तो इसको आप किस तरह कर सकते हैं, बेसिकली आपने जो उसने उठाए हैं उसको आपने ऊपर रखना है, टोटल हमेशा नीचे मतलब 150 नीचे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 100 के साथ। तो इसको आप देखें, यहाँ पे मैं एक जगह बनाता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे। चलो इसको नीचे लेकर आते हैं आसानी के लिए। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वो नीचे है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। भाई एक बच्ची थी जिसने भाई 96 उसने उठाए, उसके 150 उसके मार्क्स थे, तो 150 नीचे लिख दिया। वो ऊपर जब भी ऑब्टेन मार्क्स जिसकी बात की जाए, अगर ऑब्टेन की बात की जाए रही तो ऑब्टेन ऊपर रखोगे, टोटल नीचे रखोगे, फ्रैक्शन तैयार हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत से लोग कहते हैं इसका फार्मूला है, तो वो फार्मूला कुछ इसी तरह है भाई। ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रखोगे, टोटल मार्क्स नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज़ अ फार्मूला, अगर याद करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 में चला जाएगा, 5 का टेबल 3 टाइम इधर 2 दफ़ा। और अगर ऐसे फिर नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जो 3 का टेबल 1 टाइम इसके ऊपर, 3 का टेबल 3 टाइम इसके ऊपर 2,
2 टाइम्स, तो ये 32 इधर आ गया, यहाँ पे 2, इसके नीचे 1 है, 1 हम लिखें या ना लिखें। 32 2 द कितना हो जाएगा 64%। तो उस बच्ची ने 64% उठाई। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस तो हमारे काफ़ी इजीली सॉल्व हो गए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, बहुत अहम तरीन क्वेश्चन, आगे जाके इसका बड़ा यूज़ होना है। देखें, थोड़ा सा गौर करने की बात है, अगर थोड़ा गौर करोगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं किस तरह होती हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझते, फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज मालूम करनी। कह रहा है कि 10% ऑफ 50, कि भाई 50 की, सॉरी इधर मुझे 10% ऑफ 50, कि भाई 50 का 10% है कितना। जैसे कहीं पे सेल लगी हुई थी भाई 10% ऑफ, 20% ऑफ, अप टू द 70% ऑफ, तो पहले तो पता तो चले भाई वो मालूम किस तरह होती है। किसी ने हमें भाई रियायत दे दी, हमने उस डिस्काउंट दे दिया, परसेंटेज पता करना तो आना चाहिए भाई वो मालूम किस तरह होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई 10 तो वैसे है, परसेंटेज की साइन अगर ये गायब करेंगे तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और यहाँ पे 50, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं। पहले ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, इसको आपने पहले रिड्यूस करना है, इसको ऐसे रिड्यूस होगा, 0 0 में गया, 5 का टेबल एक दफ़ा, 5 का टेबल 2 दफ़ा, ऐसे टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 5 द 1 10 द 10, 1 2 द 2, फिर ऐसे चेक करोगे, रिड्यूस हो रहा है, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो ये हो गया 5/1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है इसलिए। तो हमें पता चल गया भाई इसका आंसर जो निकला, हमें पता चल गया इसका जो आंसर निकला वो कितना निकला, 5 निकला। तो भाई 50 का 10% 5 है। इसी तरह ये क्वेश्चन सेम है, ये एक सेम है। और कहाँ पे आपको जाके मुश्किलात हो सकती हैं, फर्स्ट तो आपको यहाँ पे पॉइंट है, शायद इसमें परेशानी हो, देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 20% ऑफ 13.25, तो 20 के नीचे तो 100 आ जाएगा, सही। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1325। देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट इसके नीचे 1 दे के 2 0 देंगे तो इसकी डॉट ख़त्म, ये से बैलेंस इसने कर दिया। अगर डॉट के बाद 3 नंबर होते तो 1 दे कर 3 0 दे देते। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर जितना भी रिड्यूस हो रहा है उतना हम रिड्यूस करेंगे, पर इससे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आपके नीचे वाले नंबर जिसे हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं, अगर वो 1 0 0 की फॉर्म में हो, जैसे 10 100, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये 10,000 हो जाएगा, ऊपर वाले आपस में करो। वैसे रिड्यूस करें भी तो हो सकता है, पर ये भी एक अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 0, इसके साथ 2 5 द 10, 5 2 3 द 6 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ऊपर वाले आपस में नीचे वाले। तो हम इसको शॉर्टकट में अब किस तरह कर सकते हैं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि जस्ट कितने ज़ीरो हैं नीचे, 4, तो आपने 4 नंबर छोड़ने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे डॉट दे देनी है। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। अब आप इसकी चाहे तो लास्ट वाले ज़ीरो भी ना दें, तो दिस इज़ अ आंसर। तो हमें पता क्या चला कि अगर हम 20% निकालते हैं, किसका 20%, अगर 13.13 रुपये 25 पैसे की अगर हम 20% निकालते हैं तो 2 रुपये और 2 रुपीज़ 65 पैसा उसमें होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। नीचे वाले में पॉइंट हैं और किसी में मुझे नहीं लग रहा है इतना कोई मुश्किल होना चाहिए। चलो फिर भी एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कौन सा, ये वाला करते हैं भाई। 60.5
परसेंटेज ऑफ 8 आवर्स। तो पहले तो 60 पॉइंट, जैसे कि परसेंटेज की साइन गई तो इसका 100 आ जाएगा, और डाट के बाद एक नंबर है तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक और ज़ीरो दे देंगे। ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज, और 8 की जगह पे 8 आ जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। मैंने क्या क्या आता है नीचे, अगर 1 और 0 0 की फॉर्म आ जाए तो ये बड़ा इजी होता है, जस्ट नीचे वाले आपस में, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो। 1000 को अगर 1 के साथ करेंगे तो ये 1000 ही रहेगा। 8 को अगर 605 के साथ करो तो कितना हो जाएगा, 5 4 द 48। तो ये आ गया हमारे पास। फिर भी कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। हमारे पास कितना था, 8 मल्टीप्लाई बाय 605, तो सही हमने निकाला। तो अब क्या करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डॉट दे दो, 4.84। लास्ट वाला ज़ीरो है, आप लिखें या ना लिखें। तो हमें पता चला 60.5% ऑफ 8 आवर इज़ 4.84 आवर्स। तो ये उसके हमें मिल गया आवर्स में, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।